नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीएनएस एजुकेयर के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा कि बच्चों आप सभी जानते हैं कि डी में आप सब लोगों ने अपना चॉइस फिलिंग कर लिया है, यानी कि ऑनलाइन काउंसलिंग कर लिया है। और अब आप सभी को इंतजार है कि सर चॉइस फिलिंग का जो रिजल्ट है या कट ऑफ है वो कब आएगा। हालांकि बच्चों अगर आज की हम लेटेस्ट अपडेट की बात करें, इस न्यूज़पेपर के कटिंग की बात करें, तो यहाँ पे लिखा गया है कि डी में प्रवेश के लिए 17,500 अभ्यर्थियों ने चॉइस लॉक किया। और यहाँ लिखा है, हाईलाइटेड पॉइंट है कि डी में कल से आ सकते हैं सीट अलॉटमेंट के परिणाम। हालांकि बच्चों इसमें जो सच्चाई है वो पूरी सच्चाई नहीं है, बिकॉज अभी हमने डी के हेल्पलाइन नंबर से बातचीत किया है और उस हेल्पलाइन नंबर का रिकॉर्डिंग मैं आपको अभी सुनाने वाला हूं। तो पहले एक काम करिए कि आप उस जो हेल्पलाइन नंबर की रिकॉर्डिंग को सुन लीजिए, फिर हम लोग बताएंगे, मतलब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कुछ अपडेट है और कब तक आपका अलॉटमेंट आने वाला है। हेलो जी जी सर, ये डीजू के हेल्पलाइन नंबर से बात हो रही है। जी जी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर एक्चुअली मुझे ये काउंसलिंग और चॉइस फिलिंग से संबंधित कुछ जानकारी चाहिए थी। बताइए। एक्चुअली सर हम लोग के साथ ऑनलाइन एक कोचिंग संस्था चलती है, हज़ारों बच्चे जुड़े हुए हैं। तो जी बच्चों के वही डाउट थे कि ये चॉइस फिलिंग जो हुआ है सर, इसका सर कब तक आ जाएगा रिजल्ट? 2-3 दिनों के अंतराल में। 2-3 दिन मतलब सर आज 27 तारीख है। हाँ, 28-29-30 तक आ जाएगा मैक्सिमम। सर 2-3 दिन में आ जाएगा जी जी। अच्छा, एक एक और डाउट था सर। हालांकि सर पिछली बार तो हम लोगों ने काउंसलिंग देखा था, तो सर सेकंड टाइम भी तो बच्चों को अगर चॉइस फिलिंग करना है, अपग्रेड करना होगा, तो उसमें जी, पेमेंट तो कुछ नहीं देना होगा? यदि पहले में उन्होंने पेमेंट कर दिया है तो सेकंड में नहीं देना होगा शायद। मतलब पहली बार ही पेमेंट देना है? जी अच्छा सर, पिछले बार सर आपकी आवाज़ से लग रहा है सर कि पिछले बार आप भी शायद ये सब संभाल रहे थे। तो सर इस बार कुछ नियम नहीं ना बदला है चॉइस फिलिंग में? जी नहीं। सब कुछ वही है ना, जैसे बच्चा चॉइस फिलिंग कर दिया फिर उसको मौका मिलेगा, अपना रिजल्ट आएगा फिर अपना पेमेंट करेगा। जी अच्छा सर, एक चीज मुझे और पूछना था कि सर लास्ट ईयर क्या था कि एक बार जब चॉइस फिलिंग के बाद बच्चों को मिल गया था, तो वहां पे सीट लॉक करने के लिए एक फीस जमा करना था। तो सर इस बार भी सीट लॉक करने के लिए फीस देना पड़ेगा? जी हाँ। तो सर ये सीट लॉक करने के लिए देना होगा या पूरा हमको कोर्स का पे करना पड़ेगा पेमेंट? सीट लॉक का भी देना होगा जी। और कोर्स का भी देना होगा। कोर्स वो यूनिवर्सिटी के बाद मिलेगी। तो सर ये जब हम ऑफलाइन वेरिफिकेशन कराएंगे तब देंगे? जी हाँ। हाँ, चूंकि सर मुझे याद है कि लास्ट ईयर सर आपको भी सर पता होगा कि पहले सर जैसे ही अलॉटमेंट बच्चों का आया था तो वहाँ पे बोल दिया गया था कि आप लोग चॉइस लॉक का अपना पेमेंट मतलब सीट लॉक कर दीजिए। शायद 1,000 2,000 3,000 लग रहा था अपने अपने कोर्स के अकॉर्डिंग। और फिर बच्चों से कहा गया था पेमेंट करने के लिए सीट का अपना कोर्स। हाँ, बस वैसा ही है तो शायद। सर इस बार भी वही रहेगा ना? जी हाँ। जी जी जी। तो आई होप बच्चों कि आपने उस रिकॉर्डिंग को सुन लिया होगा। और अब उस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद अब यहाँ पे कुछ और बातों को समझिए। यहाँ पे सबसे विशेष तौर पे जो हमारे बीए वाले बच्चे हैं और बीएससी वाले, उस वो भी ध्यान देंगे। और जो बच्चे एकल वाले हैं, यानी कि मैं उसको समझा रहा हूँ, यहाँ लिखा है एकल विषयों में पहले शुरू हो सकता है प्रवेश। पीजी एलएलबी बीकॉम जैसे पाठ्यक्रमों में विषयों के कॉम्बिनेशन की समस्या नहीं है। ऐसे में इन विषयों में सीट अलॉटमेंट करना बेहद आसान है। बीए और बीएससी जैसे कोर्स में विषयों के कॉम्बिनेशन का इश्यू रहता है, इस वजह से इसका सीट अलॉटमेंट तैयार करने में थोड़ा वक्त लगता है। अब कहने का मतलब बच्चों सिंपल सा ये है, जैसे कि आप जानते होंगे कि आपको बीएससी मैथ बायो और बीए में केवल आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करना था, मेजर माइनर और 3-3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन। उसके अलावा मैं अगर बात करता हूँ, एलएलबी हो, बीएलएलबी हो, बीकॉम हो, बीबीयू हो, बीसीए हो, बीटेक हो, मतलब बीए और बीएससी मैथ बायो के अलावा जितने भी आगे कोर्सेज है वहां तो आपको सब्जेक्ट चूज करना नहीं था। तो डीडीयू का ये कहना है, और जो एक संभावना जताई जा रही है कि बीए और बीएससी मैथ बायो से पहले और जो सब्जेक्ट्स हैं उनके अलॉटमेंट पहले आ सकते हैं। यहाँ बताया भी गया है भाई कि भाई इस बार लगभग 17,500 बच्चों ने चॉइस फिलिंग किया हुआ है। और यहाँ पे 22 बार 34,000 बच्चों ने आवेदन किया था। और यहाँ पे आप देखेंगे बताया गया है कि जो है बताया जा रहा है कि मंगलवार से सीट अलॉटमेंट के परिणाम आ सकते हैं। शुल्क जमा करने की प्रक्रिया इसी हफ्ते से शुरू हो जाएगी। शुल्क जमा करने वाले छात्र छात्राओं को संबंधित विभागों में ऑफलाइन मोड में प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराना होगा। प्रमाण पत्र सत्यापन की प्रक्रिया अगस्त के पहले सप्ताह में शुरू होगी। सीटें रिक्त रह जाने पर अगले
पर अगस्त में पुनः चॉइस लॉक का विकल्प अभ्यर्थियों को दिया जाएगा। कहने का मतलब ये बच्चों कि आपके मन में एक डाउट होगा कि सर मान लीजिए कि फर्स्ट चॉइस में मेरा नहीं आया तो क्या सेकंड चॉइस में मेरा आएगा? तो देखिए बच्चों, सेकंड जो आपका चॉइस फिलिंग होगा या अपग्रेड कह सकते हैं, ये कब होगा? ये आपका अगस्त में होगा। ठीक है, चूंकि आज 27-28 तारीख है आज मेरे ख्याल से। देखिए आज 28 जो है अगस्त है, 28 अगस्त को मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, है ना। तो अब आप डीयू के ऑफिशियल जो है नंबर पे बातचीत भी हुआ, हेल्पलाइन नंबर पे, तो वहां से आप समझ सकते हो कि आपको 2-3 दिन में जब रिजल्ट आएगा तो अगस्त के फर्स्ट वीक से ही सेकंड राउंड का काउंसलिंग शुरू होगा, चॉइस फिलिंग होगा, या जिसको अपग्रेड करना होगा वो अपग्रेड करेगा। हालांकि बच्चों जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा अलॉटमेंट का तो हम बताएंगे आपको कैसे अपग्रेड करना होता है, बाकी सारी चीजें हम वहां पे आपको जरूर गाइड करेंगे, निश्चिंत रहेंगे आप लोग। तो आप लोग अभी इंतजार करिए भाई 2-3 दिनों का बच्चों, जैसे ही अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा तुरंत हम आपके सामने एक और वीडियो लेके आएंगे। अच्छा एक बात और है बच्चों, यहाँ जो लिखा हुआ है कि शुल्क जमा करने वाले छात्र छात्राओं को संबंधित विभागों में ऑफलाइन मोड में प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराना होगा। इसका मतलब ये बच्चों कि आपको एक बार ऑफलाइन वेरिफिकेशन कराना होता है, डॉक्यूमेंट जमा करना होता है। तो उसके लिए मैं वीडियो आपको डाल दूंगा 1 से 2 दिनों के अंदर, ताकि उन डॉक्यूमेंट को आप प्रिपेयर कर लेंगे। क्योंकि बच्चों ऑनलाइन में डॉक्यूमेंट आपको कम लगता है, लेकिन ऑफलाइन में अच्छा खासा आपको डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ता है, तब जाकर के आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में तो इतना ही भाई। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए डीएनएस एजुकेयर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार की आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।